सबसे पहले जैसे कि हमने अभी कल तक के हमने सांख्य का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। आपके सिलेबस में मॉड्यूल 3 कर रहे थे हम लोग। ओके, मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 3 में प्रकृति, पुरुष, गुण, सत्कार्यवाद और कैवल्य, इन सब चीजों को हमने टॉपिक्स को हमने कल कवर किया। अब आज हम करेंगे योग सूत्र के बारे में। ओके, हम योग सूत्र, लेकिन वो योग सूत्र के बारे में सीखने से पहले उसके जो इतिहास है, योगा का जो इतिहास है वो हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। जब हम उसके बारे में सीखते हैं तब हमें पता चलेगा कि हमें योगा सूत्र आया कहाँ से। वो हमें पता चलेगा। अच्छा, सबसे पहले अभी देखिए, ये पीपीटी तो इंग्लिश में है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ लिखने लायक इतना नहीं है, तो इसीलिए ज्यादातर नंबर्स है और ये है, तो वो मैं आपको, आप हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ चीजें ना मुझे हिंदी में टाइप करने में तकलीफ होती है। अभी ये जो है इंग्लिश में, वो मैं आपको भेज दूंगी ये सब। क्या योग का अभी हम सैलिएंट फीचर्स ऑफ योगा मॉड्यूल नंबर 3 सेकेंड टॉपिक हम अभी कर रहे हैं। योग का मीनिंग क्या है, योग शब्द का अर्थ क्या है? योग का अर्थ ये है युंज। युंज, युंज मतलब ज्वाइन होना, किसी के साथ जाके मिलना, ज्वाइन होना, उसे कहते हैं युंज। तो किसके साथ ज्वाइन होना है? आप वेदांत में पूछेंगे तो बोलेंगे आत्मा और परमात्मा के साथ। ओके, अगर योगा और सांख्य में पूछेंगे तो बोलेंगे प्रकृति और पुरुष का अलग होना, वियोग होना, उसको योग कहते हैं, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। अब इस योगा के, ये योग शब्द कितना प्राचीन है ये आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, इसीलिए ये सब पढ़ना है। ठीक है। अब प्री वैदिक, प्री वैदिक का मतलब क्या है? वेदा से भी पहले योगा मौजूद था, एग्जिस्ट करता था, इसीलिए इसको प्री वैदिक मतलब 2700 बीसी। बीसी का मतलब क्या है? ईसा से पहले। जैसे हम देखिए 2022 ऐसे बोलते हैं, 22 साल है ना, 2022 एडी। एडी मतलब ईसा के बाद, लेकिन ये 2700 ईसा से पहले। प्री वैदिक। और ये सब योगा के ये 4-5 पीरियड्स है, वो देख लीजिए। हाँ, प्री वैदिक मतलब वेदास के पीरियड से भी पहले, और वैदिक पीरियड 2700 से 500 के बीच में। ओके, क्योंकि ये बीसी है, नंबर कम कम होता जाएगा, और एडी मतलब ईसा के बाद 1 से शुरू होके बढ़ता जाएगा। ठीक है। क्लासिकल, क्लासिकल इसी पीरियड में हमको योगा मिला था। क्लासिकल पीरियड में 500 बीसी, 500 बीसी से 800 एडी। ये कितना लंबा पीरियड है देखिए। 500 बीसी मतलब ईसा से पहले,
और 800 ईसा के बाद, उतना लंबे पीरियड में ये सब समझना जरूरी है। सिर्फ योग सूत्र सीखने से कुछ नहीं होगा, इसके हिस्ट्री भी हमको पता होना चाहिए ना। पोस्ट क्लासिकल मतलब क्लासिकल पीरियड के बाद में 800 एडी से 1700 एडी, इस पीरियड में ही हमें हठ योग, जो अभी हम करते हैं ना, आसन, प्राणायाम, बंदा, मुद्रास, ये सब करते हैं ना, वो सब बाद में मिला है। पोस्ट क्लासिकल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे सोचना पड़ेगा, मैं सोच के बाद में आपको करके दे दूँ। मॉडर्न पीरियड, ओके, मॉडर्न पीरियड को क्या कहते हैं? मॉडर्न, इसके बाद आया हुआ, यानी 1700 साल से 1900 साल तक, उसको मॉडर्न कहते हैं। और कंटेम्पररी, कंटेम्पररी मतलब अभी जो लेटेस्ट हम सीख रहे हैं, 1900 साल से आज तक जो भी हम सीख रहे हैं, वो सब उसको कंटेम्पररी ऐसे कहा जाता है। ठीक है, ये सब आपको प्रस्तावना में लिखने में आपको काम आएगा। अब इसके थोड़ा इतिहास हम सीखते हैं ना, योगा के इतिहास के बारे में, कि योगा कहाँ कहाँ पे देखा गया है, पाया गया है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो जो सिंधु रिवर है ना, सिंधु रिवर के बाद में, मतलब अभी का जो पाकिस्तान है, अभी का जो पाकिस्तान है, वहां पे था इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहां पे जब खुदाई हुई, उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, उन्होंने जाके खुदाई किया। खुदाई करने के बाद उनको ऐसे कई मुद्राएं मिली, जिसमें योगा करते हुए पत्थर के ऊपर ऐसे चित्र निकाला हुआ है, अलग अलग योगा पोज में, या कोई लेडी ध्यान में बैठी हुई है, हाँ, ऐसे चित्र पाया गया है। वहां पर खुदाई करने के बाद उनको वो मिला, तो वो इतना पुराना है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओके, और उस समय में, हाँ, वो था वैदिक पीरियड। उस समय में सूर्य भगवान को ज्यादा महत्व दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि सूर्य भगवान को हम साक्षात देख सकते हैं, सूर्य देवता को। ठीक, हम उन्हें देख के, डायरेक्ट उन्हें देख के पूजा कर सकते हैं। ओके, तो उस समय की बात है, हाँ, इतनी प्राचीन है योगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वेदास में पाया गया है, उपनिषद में पाया गया है, और बुद्ध और जैन दर्शन में भी पाया गया है। इसीलिए हमने पिछले सेमेस्टर में सीखा था ना, जीव जगत ईश्वर, बुद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में सब सीखा था, राइट? तो वो योगा इतना प्राचीन है। और महाभारत, रामायण, इन दोनों में भी पाया गया है योगा। कैसे हम बोल सकते हैं महाभारत में भी योगा है? तो कैसे हम बोल सकते हैं? क्योंकि भगवान भी अगर पृथ्वी में आते हैं, उनको मनुष्य जैसा रहना पड़ता है, तो उनको भी गुरु करना पड़ता है। जैसे रामायण में भगवान श्री राम ने योग वशिष्ठ मुनि के पास जाके उन्होंने पूरा योगा का ज्ञान लिया है। इस संसार में दुख क्यों होता है, दुख से बाहर निकलने का क्या रास्ता है, क्या उपाय है, ये सब उन्होंने वशिष्ठ मुनि से सीखा, भगवान श्री राम ने। ठीक उसी तरह कृष्ण भगवान ने भी गुरु किया था, संदीपनी मुनि, उन्होंने उनसे सब सीखा ज्ञान। तो ये योगा जो है, अरे अब भगवत गीता में लीजिए, 18 अध्याय है,
और हर एक अध्याय एक योग है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, सबसे पहला अध्याय अर्जुन विशारद योग, संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, ऐसे 18 जो अध्याय है, हर एक अध्याय एक योग का नाम है ना, इतना प्राचीन है। तो ठीक उसी तरह लेकिन महर्षि पतंजलि ने फिर योग सूत्र क्यों लिखा? इतना जब ऑलरेडी प्राचीन है, पहले से ही मौजूद है, फिर उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि ये सब ज्ञान बिखर गया था। जैसे जैसे टाइम चला गया, लोग आपस में लड़ने लगे, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही, ऐसे उस चक्कर में सबका ज्ञान पूरा बिखर गया। ओके, उस ज्ञान को सिस्टमैटिक करने के लिए महर्षि पतंजलि को नीचे भेजा गया। ओके, और उन्होंने योग सूत्र लिखा है, सिस्टमैटिकली लिखा है योग सूत्र। और इस संसार में दुख है, और दुख का कारण है वो ऑलरेडी हमने सांख्य में सीख लिया। पतंजलि वापस वापस रिपीट नहीं करते हैं, जो सांख्य में लिखा है वो सोचते हैं कि हमने सीख लिया, और फिर आगे बढ़ते हैं और उसी ज्ञान को हमारे लाइफ में, जीवन में उतारना, सिद्धांतों को फॉलो कैसे करना है, ऐसे उन्होंने बताया। ओके, अच्छा, वैदिक पीरियड में अभी वेदास है, कौन से 4 वेदास है, 108 उपनिषद है। आप बता सकते हैं क्या 4 वेदास कौन से हैं? नहीं, गलत है तो भी चलेगा, बताइए ना, ऐसा कुछ वो नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ, सब लोग हैं ना इस कॉल में? आप प्लीज खाली चैट में है करके लिख दीजिए, वरना मुझे लगा कोई कोई नहीं है ऐसा लगेगा। ठीक है, ये 4 वेदास है और 108 उपनिषद है, उसमें भी योग शब्द आया है। और उन 108 उपनिषदों में से मुख्य उपनिषद कौन से हैं? 10-12 उपनिषद है जो मुख्य है। कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, ऐसे 10-12 मुख्य उपनिषद 108 में से। और स्मृतिज है, स्मृति कौन से हैं? स्मृति आपने फर्स्ट टेस्ट में ऑलरेडी सीखा था, फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा था ना। स्मृति, स्मृति कौन से हैं? भारतीय षड दर्शन आपने सीखा था ना, षड दर्शना आपने सीखा कि नहीं सीखा? प्लीज हाँ या ना बोल दीजिए ना, उतना तो फिर मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अंजलि जी, आप बता सकते हैं क्या सीखा ना? 9 दर्शन में आपने पेपर भी दिया है। हाँ जी मैडम, हाँ जी। हाँ, सीख लिया ना, 9 दर्शन है। हाँ, तो बराबर। उन 9 दर्शनों में से जो भारतीय षड दर्शन है वो है, इसको स्मृति कहते हैं, स्मृति। श्रुति और स्मृति में आपको फर्क भी मैंने बताया था। वेदास और उपनिषद श्रुति है, और ये जो भारतीय षड दर्शन है वो सब स्मृति के अंडर आते हैं। क्यों आते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ, हाँ, पिछले बार। ओके, और बुद्धिज्म, जैनिज्म ये नास्तिक दर्शन है। ओके, कौन से हैं नास्तिक? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक, ये तीनों नास्तिक दर्शन ऐसे माना गया है। ठीक है, और 2 एपिक्स है। एपिक्स को
इतिहास ऐसे बोलते हैं, इतिहास। इतिहास अ, इतिहास मतलब हिस्ट्री है ना। तो कौन से हैं हमारे इतिहास? हमारे सनातन धर्म के दो इतिहास कौन से हैं? रामायण है और महाभारत है। प्लीज लिख लीजिए। इसका इतिहास मालूम होना बहुत, योग का इतिहास मालूम होना बहुत जरूरी है। वेदास सार है, उसको श्रुति कहते हैं, लिख लीजिए प्लीज। उपनिषद 108 है, उसे भी श्रुति कहते हैं। भारतीय षड दर्शन, उनको स्मृति कहते हैं। और बौद्ध और जैन दर्शन, उसे क्या कहते हैं? नास्तिक दर्शन। ये आस्तिक दर्शन है और ये नास्तिक दर्शन है। और इतिहास, इतिहास दो है, रामायण और महाभारत, ये दोनों इतिहास है। हमारे हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के दो इतिहास है। और कितने पुराना है? 18 पुराना है। ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण सबसे बड़ा पुराण है। उसमें भी योग का शब्द मेंशन हुआ है। उसमें भी योगा आता है, उसमें भक्ति योग आता है। छोटे छोटे कहानियों के पुराण में भगवान की कहानियां बताते हैं, वैसे मन में भक्ति लाते हैं और आत्मसमर्पण वो करते हैं। ठीक है, वो भक्ति योग है, वो भी योग हो जाता है ना। 18 पुराण। अच्छा, आपने ऑलरेडी सीखा है इसलिए आपको बोर हो रहा है क्या? अच्छा, नहीं अशोक नहीं मैडम, ऐसा नहीं है ना? हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, आपने ऑलरेडी बीए में सीख चुके हैं क्या? ये ऐसा कुछ नहीं है ना? अच्छा नहीं अच्छा, नहीं ऐसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं रिपीट कर, कुछ भी रिपीट हो रहा है तो बोल दीजिए ना, मैडम ये रिपीट हो रहा है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ऐसा। ओके, क्योंकि ना ये थोड़ा हिस्ट्री आपको पता चलेगा तो आपको आंसर लिखने में आसान पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। अभी आते हैं क्लासिकल पीरियड, वो था वैदिक पीरियड। अब हम आते हैं क्लासिकल पीरियड। क्लासिकल में 500 बीसी से 800 एडी, ईसा से पहले से लेके ईसा के बाद, उतना लंबा इसका पीरियड चल रहा है। ठीक है, इस क्लासिकल पीरियड है 500 बीसी से 800 एडी के बीच में पतंजलि योग सूत्र का पतंजलि ऋषि ने लिखा है। अच्छा, अब इनकी थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ कि पतंजलि ऋषि ने सूत्र कैसे लिखा, क्यों लिखा। अच्छा, पहले देखते हैं हम इस पीरियड में क्या क्या आया था। इस क्लासिकल, ये काफी लंबा पीरियड है ना, ईसा से पहले से ईसा के बाद तक। इस पीरियड में पतंजलि योग सूत्र लिखा गया था और पतंजलि योग सूत्र लिखने के बाद में व्यास भाष्य लिखा गया था। ओके, व्यास भाष्य, व्यास मुनि ने जो भाष्य लिखा है उसको व्यास भाष्य ऐसा कहते हैं। उन्होंने किस किस ग्रंथों के ऊपर भाष्य लिखा है? व्यास मुनि ने पतंजलि योग सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा है, भगवत गीता के ऊपर लिखा है, और बहुत सारे उपनिषद, हर इसके ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा। अच्छा, ये व्यास मुनि एक ही है, ओके, जिन्होंने ये लिखा, महाभारत लिखा ना, वही व्यास मुनि है। लेकिन रिसर्च करने के बाद, बहुत लोग रिसर्च करते हैं ना, जैसे आप लोग भी रिसर्च इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं एमए होने के बाद में। तो रिसर्च शोध उन्होंने किया, फिर उन्होंने ऐसे निकाला कि व्यास तो एक पद का नाम है। पद मतलब पोस्ट, पोस्ट जिसे कहते हैं ना,
ये सब पोस्ट होते हैं ना, उसमें अलग अलग व्यक्ति बैठते हैं उस पोस्ट में। ठीक उसी तरह व्यास एक पोस्ट का नाम है, लेकिन कोई कोई लोग मानते हैं नहीं, ये वही एक ही व्यास है जिन्होंने ये सब लिखा है। और इसी पीरियड में 500 से लेके 800 एडी तक महावीर और बुद्ध दोनों आए, मतलब जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों भी इस समय में ही आया। सब साइमल्टेनियसली आया, एक के पीछे एक आया ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, पर हम ऐसा कह सकते हैं कि सब साइमल्टेनियसली आ गए। तो महावीर और बुद्ध, इनका क्या कॉन्सेप्ट है? महावीर का क्या कॉन्सेप्ट है? उनका पंच महाव्रत का कॉन्सेप्ट है। पंचम महाव्रत, पंच महाव्रत में क्या आता है? जो यम नियम में आता है ना, उन सब 5 यम वो सब आ जाता है पंच महाव्रत में। और सत्याहिंसा, सत्याहिंसा अस्ति। यस यस, वो सब सत्य अहिंसा। यस, सत्य अहिंसा आस्तेय अपरिग्रह वो सब आएगा। ओके, वेरी गुड, वो सब आएगा। और अष्टांग मार्ग, इन्होंने भी एक उसको अष्टमग्ग बोलते पाली भाषा में। ये बुद्ध भगवान ने निकाला है अष्टमार्ग। जैसे पतंजलि ने अष्टांग योग लिखा है, ठीक 8 फोल्ड अष्टांग योग, ठीक उसी तरह बुद्ध भगवान ने अष्टमग्ग ऐसे लिखा है, 8 फोल्ड पाथ। अष्टांग योग में भी मतलब आई एम सॉरी, बौद्ध दर्शन में भी अष्टमग्ग है। वो भी शायद आपने पिछले सेमेस्टर में सीखा है कि बुद्ध भगवान ने क्या क्या सिखाया। ठीक है, ये हो गया क्लासिकल। हाँ, ये पतंजलि का एक स्टोरी है। ये जो पतंजलि महामुनि है, महर्षि है, वो तो आपको आदिशेष कौन है पता है? जिसके ऊपर महाविष्णु लेटे रहते हैं, अनंत शयन में लेटे रहते हैं ना, बहुत सारे सांप का सिर है और उसके ऊपर महाविष्णु लेटे रहते हैं। आप मुझे फोटो मिला तो मैं आपको दिखा दूंगी। वो है आदिशेष, उस नाग को आदिशेष कहते हैं। तो आदिशेष नाग को नीचे भेजा गया था पतंजलि के। आपने पतंजलि का फोटो देखा होगा शायद। हाँ देखा है मैडम, है ना? हाँ, हाँ, आधा शरीर नर का है, हाँ, आधा नीचे वो सर्प का। आधा सर्प का है, आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शरीर सर्प का है ना? हाँ। हाँ। तो फिर वो कैसे आया वो आपको पता होना चाहिए। हाँ? वो आदिशेष के अवतार है, इसीलिए उनको नीचे भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? जब जब ध्यान धर्म बिगड़ जाता है, धर्म का खंडन हो जाता है, तब तब कोई न कोई महापुरुष को भगवान नीचे भेजते हैं। तो ठीक उसी तरह इस पतंजलि मुनि को भगवान महाविष्णु ने नीचे भेजा है। और कैसे भेजा नीचे? उनकी माताजी का नाम अंजलि है। सॉरी, अंजलि नहीं है, उनके माताजी अंजलि मुद्रा में खड़े थे, ऐसे सुबह सुबह सूर्य की पूजा कर रहे थे अंजलि मुद्रा में। तब यह बालक ऊपर से उनके हाथों में गिर गया है, आके ऊपर से नीचे गिरा है, तो इसीलिए उनका नाम पतंजलि पड़ा। पतन मतलब गिरना, पतन नीचे गिरना, और अंजलि मतलब अंजलि मुद्रा, जैसे वो माता जी ने ऐसे अंजलि मुद्रा में खड़े थे, तो वो है अंजलि मुद्रा। ठीक है, इसीलिए उनका नाम महर्षि पतंजलि, पतंजलि ऐसे पड़ा। और उन्होंने क्या किया, उनकी अल्प आयु में ही उन्होंने
क्योंकि वो किसी काम से उनको नीचे भेजा गया है। अल्प आयु में ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है? संस्कृत ग्रामर, ओके। और आयुर्वेद के लिए हमारे वाक को शुद्ध करने के लिए उन्होंने हमें संस्कृत का व्याकरण दिया है वाक को शुद्ध करने के लिए। और हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए उन्होंने आयुर्वेद हमें दिया है। और हमारे मन को शुद्ध करने के लिए क्या दिया उन्होंने? यही योग सूत्र, मन की शुद्धि के लिए। अच्छा, आपको वो प्रेयर याद होगा क्या? पतंजलि मुनि के प्रेयर, योगेन चित्तस्य मने पदेन वाचा, मालूम है ना? हाँ मालूम है। वैद्यकेन यस, वेरी गुड। उसका योपाकरोतं प्रवरं मुनिना नाम पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, तोस्मी, है ना? उसका अर्थ यही है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मतलब चित्त की शुद्धि के लिए पतंजलि मुनि ने हमें योग दिया है, योग सूत्र। वाचाम, हमारे शब्द को क्या बोलते हैं, शुद्ध करने के लिए हमें व्याकरण दिया है। मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, मलम शरीर, हमारे शरीर के अंदर जो मल है उसे निकालने के लिए ही पतंजलि मुनि ने हमें आयुर्वेद दिया है। ठीक है, वो प्रेयर का अर्थ है। तो इतने लंबे पीरियड में उन्होंने ये सब किया। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। वो पतंजलि की कथा है और उन्होंने उस कथा में ऐसा भी आता है कि पतंजलि मुनि ने अपने शिष्यों को भी ज्ञान देना है ना, उनको निकलने का समय आ चुका था, तो उन्होंने क्या किया, शिष्यों को भी ज्ञान देना शुरू किया। और उन्होंने क्या कंडीशन डाला था कि सब उत्सुक हुए थे, ये आधे सर्प शरीर है, आधा नर है, और इतना उनके पास ज्ञान है, हा? तो सब उत्सुक हो रहे थे कि इनको ये सब कैसे मिला। और वो क्या कहते थे कि जब मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, बीच में एक पर्दा जैसा डालते थे और इस पर्दे के अंदर किसी को आना नहीं है, ऐसा बोलते थे वो। हाँ, लेकिन एक बार क्या हुआ, अगर किसी ने आके अंदर आके देख लिया मेरे ज्ञान को, वो सारा ग्रंथ जल जाएगा, ऐसा। तो लेकिन हर एक क्लास में रहता है ना कोई कोई एक बच्चा, नॉटी बच्चा तो रहता ही है, मस्ती करने वाला। तो वहां पे क्या हुआ था, एक लड़के ने, उन्होंने अंदर आके उनको ये हो रहा था कि ये अंदर क्या है, पर्दे के अंदर क्या है, वो कहाँ से बोल रहे हैं, ऐसे उनको मालूम करना था। तो वो अंदर आ गए। जैसे ही वो अंदर आ गए हैं, पूरे ग्रंथों का नाश हो गया है। इसीलिए हमें अभी सिर्फ 195 सूत्रस हमें मिले हैं, 195, है ना? आप सोच रहे होंगे, ऐसा माना गया है कि ये 195 से ज्यादा सूत्र है। ओके, 195 से ज्यादा सूत्र है, उनमें से हमें सिर्फ 195 सूत्र हमें मिले हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अभी आते हैं हम पोस्ट क्लासिकल। ठीक है, पोस्ट क्लासिकल में क्या है, हम बोलते हैं ना ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, ये सब कहाँ से आया, हम ऐसे सोचते हैं। ज्ञान योग मतलब ये जो इनको आचार्य त्रय ऐसे कहते हैं। हाँ, कौन है आचार्य त्रय? आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य, ये तीनों आचार्य त्रय इनको कहते हैं।
शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य। इन्होंने अद्वैत वेदांत इन्होंने फाइंड आउट किया। हाँ, और माधवाचार्य ने क्या किया? द्वैत वेदांत। देखिए वेदांत में भी अलग अलग है, अद्वैत और द्वैत। और रामानुजाचार्य उन्होंने विशिष्ट अद्वैत। तो इन तीनों का पीरियड इसमें आता पोस्ट क्लासिकल में 802, मतलब पतंजलि आके गए, ओके, वो सब हो चुका था। उसके बाद में ये आए थे, ये तीनों इस पीरियड में आए थे। और ज्ञान योग, भक्ति योग, भक्ति योग का भी उसमें इस पीरियड में बहुत पॉपुलर हुआ। हाँ, ये टाइम काल, उसके काल देखिए और संतों का नाम भी देखिए, आप रिलेट कर पाएंगे। हाँ, इसमें इनके काल में ये जो आचार्य त्रय है ना, इनके काल में क्या होता था? हाँ, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता था, सब अपने अपने ईगो, अहंकार में थे। मुझे आता है, मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं। और बात बात पे ये करते थे, क्या बोलते थे, हाँ ये वाला प्राप्त करना है, चलो ये बलि करेंगे, हमें वो चीज प्राप्त करना है, चलो हम ये बलि करेंगे। ऐसे क्या होता था, अनाप शनाप प्राणियों को मारते थे, बलि बलि, ऐसे बलि चढ़ाएंगे बोल के ऐसे मतलब मारते थे। तो उस समय में, उस काल में ये तीन आचार्य आ गए थे, आचार्य त्रय। ओके, और उसके आगे भक्ति योग। अभी क्या हो गया, ज्ञान एकदम एक्सट्रीम हो गया, उससे भी अहंकार होता है। इन्होंने सिखाने के लिए सिखाया था, लेकिन जो लोग हैं, जो सीखते हैं, भक्त लोग हैं, उनके अंदर अहंकार आ जाता है। वो भी अच्छा नहीं है। वो अहंकार को ठंडा करने के लिए उसके बाद में ये भक्ति योग आया। अब इन संतों को देखिए, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, पुरंदरदास, ये सब इस पीरियड में आए थे। भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है, भक्ति करने से हमारा अहंकार पूरा नाश, अहंकार का नाश हो जाता है, इसीलिए तो ये भी योग ही है, भक्ति योग। फिर हठ योग, हठ योगा जो आप अभी प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, हाँ, आसन, प्राणायाम, मुद्रास, बंदास, ये जो सब आप सीख रहे हैं, ये सब हठ योग है। हाँ? अच्छा, इनका शुरुआत किसने किया? ये सब नाथ संप्रदाय में आता है, नाथ योग। हठ योग किसके संप्रदाय में आता है? नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय के आदि कौन है? सबसे पहले गुरु आदि योगी, यानी भगवान शिव जी को माना गया है आदि योगी। वो है नाथ परंपरा के सबसे पहले योगी गुरु, सबसे पहला गुरु है आदि योगी, वो है। उनके बाद में ये सब बाकी के गुरुज आए, आदि योगी के बाद में मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, चौरंगीनाथ, स्वात्माराम सूरी। ये आपको पता है कौन है स्वात्माराम सूरी? किसी को कुछ पता है तो बताइए, कौन है स्वात्माराम सूरी? आपने एमए फर्स्ट ईयर में हठ योग पढ़ा था आपने, फर्स्ट सेमेस्टर में? हठ योग प्रदीपिका लिख। हाँ, पढ़ा था ना, हठ योग प्रदीपिका आपने पढ़ा था ना? उसके ऑथर कौन है, किसने लिखा है हठ योग प्रदीपिका को? स्वात्माराम। यस, स्वात्माराम सूरी जी ने ही लिखा है। जो हम अभी हठ योग अभी जो हम सीख रहे हैं, वो स्वात्माराम सूरी जी का है, और ये गेरंड मुनि का है। गेरंड संहिता भी अभी पिछले साल तो नहीं सीखा होगा, पर गेरंड संहिता भी एक हठ योग टेक्स्ट, हठ योग का ग्रंथ है। जैसे हठ योग प्रदीपिका हठ योग का एक ग्रंथ है, ठीक उसी तरह गेरंड भी हठ योग का एक ग्रंथ है।
ओके, तो ये सब हमें पोस्ट क्लासिकल पीरियड में ये सब हमें मिला। मैं किसी का हेल्प लेके इसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। ओके, आपको किसी को आता है क्या हिंदी टू इंग्लिश? किसी को आता है यहाँ पे? नहीं ना, है कि नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करती हूँ। ओके, अभी मॉडर्न पीरियड कौन सा है? 1700 एडी, 1700 मतलब ईसा के बाद, और 1900। इस समय पे सब देखिए, काल के अनुसार योग बदलता तो नहीं है, हम उसको अलग अलग तरीके से हम सीखते हैं। ठीक? योग बदलता नहीं है, उसको हम अलग अलग तरीके से, जैसा काल है, जैसा समय है, उस महापुरुष भी उसके जैसे ही हमें हमारे पास आएंगे। हमें जरूरत क्या है, उसके अनुसार महापुरुष हमारे पास आएंगे और हमें सिखा के चले जाएंगे। मॉडर्न पीरियड में क्या बहुत फेमस हुआ? राजयोग, ये ज्यादा फेमस हुआ। और इस समय में कौन से योगाचार्य थे? रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, ओके, परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, ये सब ये काल में आके गए। ठीक है, और उन्होंने अपना अपना योगदान दिया है योगा के इसमें। इसका एक अलग टॉपिक है, मॉडर्न गुरुस, कंटेम्पररी गुरु करके एक अलग से टॉपिक है, ये उसमें आएगा। ठीक है, तो सब लोगों ने, सबको पता है रमण महर्षि और स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उनके प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। उनका क्या है? नर सेवा नारायण सेवा, मतलब हम नर की सेवा करें तो नारायण की सेवा करने के बराबर है, ऐसा कहते थे। और इस पीरियड में वापस वेदांत, भक्ति योग, ये सब बहुत फ्लरिश हुआ, मीन्स फेमस हो गया। जो ज्ञान योग में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे वो वेदांत सीखने जाते थे। जो भक्ति जिनके अंदर शुरू से, तो वो भक्ति योग की तरफ जाते थे। और जो हठ योग करके शरीर चित्त मन को शुद्ध करना है ऐसे सोचते थे, वो नाथ योग के तरफ जाते थे। तो ये पीरियड में ये सब फ्लरिश हुआ। ठीक है, कंटेम्प्ररी, जैसे मैंने कहा था, कंटेम्प्ररी मतलब अभी 1900 साल से लेके आज तक योगा में क्या क्या चेंजेस आया है। हा? इस समय के गुरु है, ये सब गुरु है इस समय के गुरु, स्वामी शिवानंद, कृष्णामाचार्य, और सबके अलग अलग विचार है तो योगा ही है। और आप जब इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए, गूगल में जाके स्वामी शिवानंद या टी कृष्णामाचार्य ऐसे टाइप कीजिए, आपको इतना इंफॉर्मेशन मिलेगा। स्वामी शिवानंद, श्री कृष्णामाचार्य, स्वामी कुवलयानंद, ये तो सबसे फेमस। इनका तो क्या कहते हैं, लोनावाला में इनका आश्रम है, स्वामी कुवलयानंद का आश्रम बहुत ही फेमस है। वहां पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं योगा के फील्ड में। जो जो लेटेस्ट जैसे शोध होता है ना, रिसर्च होता है, वो सब वहां पे डिस्कस होता है। ओके, श्री योगेंद्र, योगेंद्र मतलब ये हमारे मुंबई में सांता क्रूज एक जगह है, वहां पे द योगा इंस्टीट्यूट, वो इनका है, श्री योगेंद्र। स्वामी रामा, स्वामी रामा इनको तो हिमालयन योगी ऐसे कहते हैं, हिमालयन योगी ऐसा कहते हैं स्वामी रामा। इनका भी बहुत सुंदर रहता है। और औरबिंदो, सर औरबिंदो,
और महर्षि महेश योगी, ये भी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, आपने सुना है नहीं सुना है पता नहीं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वो इनकी डिस्कवरी है, महर्षि महेश योगी। और आचार्य रजनीश, ओशो आपने सुना होगा ना, पुणे में है, अभी तो नहीं है ये, आचार्य रजनीश। और ये जो पटाबी जॉयस, बीके साइंगार, ये सब कृष्णामाचार्य के शिष्य है, और वो खुद ही अभी अलग अलग बहुत बड़े गुरु हो गए हैं यहाँ भारत में और देश के बाहर भी। सबसे पहले बीके आयंगार, ये पहले ही गुरु थे जो हमारे योग को बाहर के देश में लेके गए। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, ये बिहार स्कूल ऑफ योगा के हैं, ये तो बहुत फेमस है, सबने सुना होगा बिहार स्कूल ऑफ योगा, ठीक है। तो अच्छा, फिर आप अलग अलग तरह के योगा है, अलग अलग तरह के योग गुरु है, ओके। पर इन सब चीजों का फंडामेंटल क्या है, बेस क्या है, वो किसके ऊपर काम करता है। चाहे आप स्वामी विवेकानंदा के कहे हुए पथ पे चलिए, कर्म योगा, या फिर मीराबाई भक्ति योगा कीजिए, सब कुछ कीजिए, ऐसा नहीं, कहाँ पे कौन सा लेवल के ऊपर काम करता है, या फिर कॉम्बिनेशन कीजिए। क्योंकि आज के समय में सिर्फ एक ही योग करना बहुत मुश्किल, जैसे परिवार के साथ सब करना बहुत मुश्किल होता है। तो बेसिकली ये योगा जो है कौन से स्तर पे काम करता है, शरीर के स्तर पे काम करता है, मन के स्तर पे काम करता है, माइंड, भावनाओं के स्तर पे काम करता है, और एनर्जी, हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति के ऊपर भी योगा काम करता है। इसके हिसाब से कैसे कैसे तरह के योगा है, कौन से टाइप के, क्लासिफिकेशन क्या है। कर्म योगा, कर्म योगा के लिए हम क्या यूटिलाइज कर्म करना पड़ता है ना, तभी वो कैसे, और वो भी कैसे कर्म, निष्काम कर्म वो करना पड़ता है। उसको निष्काम कर्म करने के लिए भी हमें शरीर को यूटिलाइज करना पड़ता है, शरीर को वापरना पड़ता है ना। किसी की मदद करनी हो तो हम क्या करते हैं, हम पैर से चलते हैं, हाथों से काम करते हैं, ऐसे ही होता है ना। कर्म योग, भक्ति योगा, भक्ति योगा मतलब भावना। कभी कभी आपने देखा होगा, भागवत कथा सुनते ही कोई कोई लोग, किसी किसी की आंखों से आंसू निकलते हैं, क्यों, उनके अंदर इमोशंस ज्यादा है, भावनाएं, भगवान के प्रति भावनाएं ज्यादा है। जैसे कि अर्जुन ने उनको फ्रेंड मान, अर्जुना ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा माना, फ्रेंड माना। वही यशोदा मैया ने उसी भगवान को एक बच्चे की तरह उन्होंने किया, है ना, ऐसे, ठीक है। तो अलग अलग भाव मन में आता है, तो उसी के हिसाब से योगा भी अलग अलग हो जाता है। और जो बहुत ज्यादा दिमाग का यूज करते हैं, हर बार पूछते हैं क्यों क्यों, ये क्यों करना चाहिए, वो क्यों करना चाहिए, जो पूछते हैं वो ज्ञान मार्ग पे जाते हैं। लेकिन एक भी बात हमें ध्यान रखना चाहिए, जो बहुत ज्यादा भी हानिकारक है ना, उसमें अहंकार बढ़ता है बहुत ज्यादा। कोई कोई लोग क्या करते हैं, चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं, गुरु को टेस्ट करके देखते हैं, ऐसे करके सवाल पूछते हैं, वो भी अच्छा नहीं है वो ज्ञान योग, पर उसमें अहंकार
बढ़ता है। और क्रिया योग, इस क्रिया योग में हम क्या करते हैं, हम अपनी अंदर की प्राण शक्ति को हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ये सब अलग अलग तरह के योग साधना है, पर इन सारे योग साधनाओं का अंतिम रिजल्ट, अंतिम क्या है, आत्म साक्षात्कार। चाहे आप कर्म योगा कीजिए, भक्ति योगा कीजिए, ज्ञान क्रिया योगा, या चारों का कॉम्बिनेशन कीजिए, ओके, है सब कुछ योगा। और उसका अंतिम रिजल्ट क्या है, अंतिम रिजल्ट है आत्म साक्षात्कार। ठीक है, अब ये था हमारा योग की इतिहास। ओके, योग के इतिहास और योग डेवलप कैसे हुआ। क्या थोड़ा कभी एग्जाम में तो इतना बड़ा क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर आप क्या सोचेंगे, एमए योगा में हमको सिर्फ योग सूत्र ही सीखना है, वेदांत क्यों सीखना है, ऐसे सवाल मन में उठता है। आप योगा क्लास लेते हैं, समझिए आप सब योगा टीचर है, योगा क्लास लेते हैं, आते ही हम क्या बोलते हैं, पद्मासन में बैठिए, प्रेयर कीजिए, और फिर हम बोलते हैं पवन मुक्त आसन कीजिए, है ना, अलग अलग आसन के नाम बोलते हैं। तो जब मैं योगा क्लास में वो सब सिखाती हूँ, फिर ये वेदांत की क्या जरूरत है मुझे, ऐसे मन में आएगा। ऐसा नहीं है, वो सब योग ही है। वो बताने के लिए मैंने हमारे योगा का इतिहास और उसका डेवलपमेंट, आज तक के डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो मैंने आपको सिखाया। ओके, ठीक है, तो हम अब इसके आगे हम क्या देखते हैं, ये अभी तो सिर्फ हमने हिस्ट्री और ये देखा था, ओरिजिन और हिस्ट्री देखा था, है ना। क्रिया योग और कर्म योग, हाँ, इसमें थोड़ा और डिफरेंस क्या बता सकते हैं? एक सेकंड ना, ये देखिए, कर्म योग और क्रिया योग। अभी क्रिया मतलब क्या, जैसे आप योगा में सूक्ष्म क्रिया नहीं बोलते हैं, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे से, उसको तो योगा तो हम नहीं बोल सकते हैं ना, वो उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म क्रिया। अच्छा, तो सूक्ष्म क्रिया हम किस लिए करते हैं, आप बता सकते हैं हम किस लिए करते हैं। सूक्ष्म का मतलब क्या है, सेल्स पर, सेल्स, बॉडी के सेल्स तक हमारी वहाँ एक्टिव रहना, उसी Yes. को सूक्ष्म क्रिया का नाम दिया है। जैसे हर शरीर का हर पेशी पर इफेक्ट है, पेशियों से बने वाला। हाँ, हर पेशी तक जाना है हमारा एनर्जी, वो शक्ति जो है, हम वो क्रिया करने से हमारा जो एनर्जी है। अब कुछ क्रियाएं ऐसी है, हम सांस लेते लेते करते हैं, ऐसे हाथ उठाते वक्त, ऐसे सांस लेते लेते हाथ उठाते हैं, ब्रीद इन, हाँ ब्रीदिंग, और सांस छोड़ते छोड़ते हम हाथ को नीचे करते हैं, है ना। तो इसमें क्या हम करते हैं, अंदर एनर्जी, हम जैसे ही सांस छोड़ते हैं पूरा टॉक्सिन्स निकलता है बाहर, और जैसे ही हम सांस लेते हैं वही जो एनर्जी पूरे शरीर में बहता है। तो हो गया ना क्रिया योग, हो गया ना क्रिया योग। हाँ, अब ये क्रिया योग को, क्रिया को पतंजलि मुनि ने भी क्रिया योग बताया, हम इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। ये जो हम क्रिया बता रहे हैं,
ये योगा क्लास में हम लेते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए एनर्जी फ्लो कैसे होता है, एनर्जी शक्ति, प्राण शक्ति कैसे बहता है, वो समझाने के लिए। लेकिन पतंजलि ने जो क्रिया योगा बताया है, उन्होंने क्या बताया है क्रिया योगा में? पिछली बार सीखा होगा ना, पतंजलि ने बताया है। सूत्र है वो। यस, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तो नियम 5 है ना, आप 5 नियम को बोलिए, ये याद आ जाएगा। हाँ, शौच, संतोष, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, अब याद आ गया आपको। आप हाँ। नियम को याद करेंगे ना, वो बाकी का क्रिया योग आपको याद। तो तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। इसका मतलब क्या है? तपः मतलब वो कर्म योग के बराबर है ना। इसमें क्रिया करना पड़ता है, बहुत ध्यान से ना, मतलब अपने कर्मेंद्रियों को चीजों के पीछे भागना नहीं, ऐसे करना है, रोकना है, तो वो क्रिया ही हो गया ना। और क्या है नेक्स्ट, क्या है? तपः स्वाध्याय, वो ज्ञान योग के बराबर हो जाता है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मतलब 2 अर्थ हो जाता है। एक तो ग्रंथों का अध्ययन करना, वो भी स्वाध्याय है, नहीं तो दूसरा स्वाध्याय खुद के मेडिटेशन में बैठ के, ध्यान में बैठ के खुद के अंदर को स्टडी करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, उसको भी स्वाध्याय बोलते हैं। तो ये हो गया ज्ञान योगा। और तीसरा क्या है? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान कोई भक्ति करता है उनके लिए ही आसान है ईश्वर प्रणिधान करना। जो भक्ति करते हैं उनको आसान है करना ईश्वर प्रणिधान। विश्वास। यस, उनको विश्वास होता है, उनके अंदर इतना अहंकार नहीं। हालांकि भक्त के बीच में भी अहंकार ज्यादा कम हो जाता है, पर उनका इतना अहंकार नहीं रहता। आइडियली स्पीकिंग अहंकार नहीं रहता। तो क्रिया योग का मतलब क्या हुआ? तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसी को क्रिया योग कहते हैं। ठीक है। हाँ मैम। तो अभी हमने आगे का पार्ट पढ़ाऊं। एक टाइम हो गया मैडम। नेक्स्ट टाइम ले लूंगी। और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि मेरा मोनोट